दोस्तों, नारी शिक्षा तो बहुत ही वाइटल है और इस पर आज हमारा देश, हमारा समाज इस ओर में, इस क्षेत्र में पीछे नहीं है। लेकिन कई बार अगर उस शिक्षा की, उस नॉलेज की उपयोग करने वाली बात आती है, कई बार अगर ये बात सामने आती है कि वो एक जॉब करना चाहती है, तो बहुत सारे फैमिली में उसे अवॉइड किया जाता है कि उसके आइडिया को कंडेम कर दिया जाता है कि आप जो है आपको जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, पर मैं इस पर बात कर रहा हूँ और इस पर मैं अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू देना चाहूँगा और आपके पर्सपेक्टिव मेरे से डिफ़र हो सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट यही आता है कि अगर एक गृहिणी घर से बाहर जाएगी तो घर का जो बैलेंस है, मतलब बच्चों के प्रति और हस्बैंड के प्रति और अपने पूरे फैमिली, पूरे घर के प्रति, वो उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगा, तो वहाँ का बैलेंस बिगड़ जाएगा। ये थॉट लोगों के मन में आता है। तो दोस्तों, इस पर तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि चलो इसके अपोजिट आप सोच लीजिए कि वो घर पर ही रहेगी। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटस उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो दिन रात जो घर में पैसे की तंगी को लेके जो कलह होता है, तो उस कंट्रोवर्शियल सिचुएशन से, उस ऑड सिचुएशन से आपको कौन बचाएगा। मतलब वहाँ भी तो आप आखिर तनाव बढ़ेगा, वहाँ भी बैलेंस बिगड़ेगा। तो अगर वो अपने पोटेंशियल को यूज़ करना चाहती है और एक जॉब पाने की तलाश में रहती है, एक जॉब करना चाहती है, तो उसे बिल्कुल इसके लिए अलाउ करें, उसे कभी भी मत रोकें। दोस्तों, मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि ये टॉपिक बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। आपके आइडियाज़ मेरे से डिफ़र हो सकते हैं, इसके लिए आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं थ्रू कमेंट्स। तो दोस्तों, अब बात आती है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी फर्म में भी ये बिलीफ रहता है कि वो इतने टॉकेटिव होते हैं, बात करने वाले होते हैं कि वो दूसरों को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, दूसरों को भी दूसरों के भी कामों में ऑब्स्टेकल्स बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात भी सरासर गलत है। मैंने कई मर्तबा ये चीज़ें देखी है कि जो मेल एम्प्लॉइज़ रहते हैं उनकी तुलना में फ़ीमेल एम्प्लॉइज़ काफ़ी लॉयल रहते हैं, काफ़ी डेडिकेटिव रहते हैं। उन्हें इधर उधर की बातों से कोई लेना देना नहीं रहता है। उनमें ऑनेस्टी ज़्यादा रहती है, वे अपने काम में लगे रहते हैं और अपना फुल एफर्ट, फुल पोटेंशियल से काम करते हैं। तो ये बातें जो है यहाँ ये भी गलत साबित होती है कि वे दूसरे के कामों में कोई टांगें अड़ाएंगे या फिर दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे। अब तीसरी बात ये है कि अगर वो बाहर जाती हैं, बाहर के एटमॉस्फेयर को समझती हैं, तो उनको दिन दुनिया के बारे में जानकारी बढ़ेगी और उनका माइंड ब्रॉड होगा। वे कैसे कैसे सिचुएशंस फेस करेंगी, वो खुद उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करते जाएंगी ना। तो अगर उन्हें बच्चों को कुछ सिचुएशन में लीड करने की, गाइड करने की जब बात आएगी, तो वे वहाँ पे फेल नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें तो उसका अच्छा अनुभव रहेगा। दोस्तों, अगर आपको या फिर
लेडीज़ को या पत्नी को अगर इस चीज़ का अनुभव नहीं रहेगा तो उसे कोई भी बुद्धू बना सकता है, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी बुद्धू बना सकते हैं अगर चाहें तो इस तरह से वो उनका डबल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दिखता है। अगर वो एक अपने आप को भी और सिचुएशन से निकाल सकते हैं, अपने बच्चों को भी गाइड कर सकते हैं। 3 चीज़ें हो गई। और चौथी बात है कि अगर आप अपने पोटेंशियल को दबाना चाहते हैं या आपकी पत्नी या आपकी बेटियां किसी के भी पोटेंशियल को अगर दबाना चाहते हैं, अगर उनमें कोई हुनर है और आप उसे रोकते हैं तो आपसे ये बहुत बड़ा पाप हो रहा है। आपको ये चीज़ें कभी नहीं करनी हैं, आपको उसे हमेशा बढ़ावा देनी है, उसको और निखारने की कोशिश करनी है, उसको दबाने की कोशिश नहीं करनी है। तो आपको यहाँ भी उनके बातों पे, उनके मत पे सहमति देनी है कि अगर उन्हें लगता है कि मैं ये काम, ये जॉब कर सकती हूँ तो आप उन्हें फ्री करिए, उन्हें मोटिवेट करिए, उन्हें इनकरेज करिए कि हाँ चल तू कर, ये चीज़ें हम लोग जो है तेरा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। ये बातें हुई। और अगर एक नारी काम पे जाती है तो वो उसका जो घर को चलाने में जो कंट्रीब्यूशन होता है वो भी बहुत ही हेल्पफुल रहता है और वो उसे काफ़ी एम्पावर करता है। उसमें एक अलग सा कॉन्फिडेंस, अलग सा मतलब आत्मविश्वास का जन्म होता है। वो देखती है कि अपने घर को अपने घर के बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन या फिर इस तरह से कोई भी जो ऑड सिचुएशन से अगर उसके घर को, उसके फैमिली को गुजरना पड़ता है ना, तो उसमें उसका कंट्रीब्यूशन बहुत वाइटल रहता है। तो यहाँ भी उसका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है और उसे बहुत ही आत्मसंतोष का अनुभव होता है। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे अनगिनत पॉइंट्स मैं गिना सकता हूँ जिसकी हम चर्चा करें तो ये जो कॉन्वर्सेशन है वो कभी एंड ही नहीं होगा। इसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम कंसीडर करते हुए ये इस पॉइंट ऑफ व्यू पर पहुंचते हैं, इस कंक्लूज़न पर पहुंचते हैं कि उन्हें हमें जॉब करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए, अलाउ करना चाहिए, ना कि उन्हें दबाना चाहिए। दोस्तों, हालांकि अभी जो सोशल है, मतलब सोसाइटी है, काफ़ी ब्रॉड माइंडेड हो गए, वहाँ के हम उसके लोग काफ़ी इस पर ओपन माइंडेड हो गए हैं। वो इस चीज़ को एक ट्रेडिशनल थॉट की तरह लेते हैं, वे कभी उसे रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। फिर भी कुछ परसेंट में ये बातें जो है अभी भी लोगों के जहन में है कि घर की इज्जत, बोला जाता है घर की इज्जत घर में रहे। तो भाई ये बात तो सही है, लेकिन अगर इसी तरह से लोग सोचे रहते ना तो रानी लक्ष्मीबाई जैसे और भी बहुत सारे जो वीरांगना हुई हैं उन्होंने अपने लाइफ में ऐसे कीर्तिमान स्थापित नहीं किया रहता, जो कि मर्द लोगों के लिए भी एक प्रोत्साहन, एक रोल मॉडल की तरह सामने आए। तो इस तरह से आप उन्हें, उनकी पोटेंशियल को कभी मत दबाइए, उन्हें इनकरेज कीजिए, उन्हें मोटिवेट कीजिए और उन्हें आत्मसम्मान उनका बढ़ाने में मदद कीजिए, उससे डिग्रेड मत कीजिए। तो इस तरह से इस टॉपिक पे मैं इतना ही बात कहना चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मैं और भी वीडियोस लाते रहूँगा। तो हम मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। थैंक यू अगेन।